राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर अपने महलों, किलों और हवेलियों के लिए मशहूर है। लेकिन इन हवेलियों में से कुछ ऐसी भी हैं जिनका नाम आज भी लोग लेने से डरते हैं। शहर के पुराने हिस्से में, जहां पतली गलियां हैं और दीवारों पर वक्त की धूल जमी है, वहीं खड़ी है रायगढ़ हवेली, जो अब रानी की हवेली के नाम से जानी जाती है। कहते हैं ये हवेली 1800 के दशक में बनी थी। इसे रायगढ़ राज्य के एक राजकुमार ने अपनी रानी मृणाल देवी के लिए बनवाया था। मृणाल देवी बहुत सुंदर पर उतनी ही रहस्यमयी थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक ठंडी मुस्कान रहती थी और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी को भी भीतर तक डरा दे। लेकिन इस रानी के साथ जो हुआ, उसने इस हवेली को एक ऐसा शाप दे दिया जो आज भी खत्म नहीं हुआ। माना जाता है कि रानी मृणाल देवी के पति को उसके दरबार के मंत्रियों ने धोखे से मरवा दिया ताकि वे राज सिंहासन हथिया सकें। और जब रानी को सच्चाई का पता चला, उसने खुद को हवेली की ऊपरी मंजिल से कूदकर खत्म कर लिया। कहते हैं मरने से पहले उसने अपने खून से दीवार पर लिखा था, मैं लौटूंगी जब तुम्हारे खून से ये हवेली लाल होगी। और शायद वो लौट आई। हवेली आज भी खड़ी है। आज वो हवेली वीरान है। शहर के लोग कहते हैं कि रात के बाद वहां से अजीब आवाजें आती हैं। पायल की छनछनाहट, किसी के हंसने की धीमी गूंज और कभी-कभी किसी के चीखने की भी। वहां के बच्चों को सख्त मना है उस गली से भी गुजरने का जो हवेली के सामने जाती है, क्योंकि कई बार वहां जाते जाते लोग लौटे ही नहीं। मैं मैं आरव शर्मा हूं, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। मैं अलौकिक जगहों पर जाकर रियल फुटेज शूट करता हूं। जब मुझे रानी की हवेली के बारे में पता चला, तो मेरे अंदर का क्यूरियोसिटी जाग उठा। मैंने सोचा, अगर ये सच है तो मैं इसे कैमरे में कैद करूंगा। मेरी टीम में थे रिया, साउंड रिकॉर्डिस्ट, विक्रम, कैमरामैन, और अमन, लाइट्स एंड टेक। हम चारों जयपुर पहुंचे और रात में हवेली में शूट करने का प्लान बनाया। शाम ढल चुकी थी। सूरज के जाने के बाद हवेली की दीवारें खून जैसी लाल लग रही थीं। दरवाजा लकड़ी का था, टूटा हुआ, जैसे किसी ने उसे तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की हो। मैंने कैमरा ऑन किया और कहा, रायगढ़ हवेली, जयपुर। लोकल पीपल कहते हैं यहां रात में रानी की आत्मा घूमती है। अब देखना है कि इसमें कितना सच है। हमने कदम रखा अंदर। हवेली की हवा में एक सड़ान थी, जैसे पुराने फूल सड़ गए हों। कमरों में टूटी मूर्तियां, जंग लगे झूमर और छत से लटकती जाले। रिया ने कहा, आरव, कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने हंसते हुए कहा, रिया, ये बस तेरे डर का असर है। पर तभी विक्रम बोला, भाई, कैमरे में मूवमेंट दिख रहा है। हमने स्क्रीन पर देखा, एक सफेद साया पीछे के दरवाजे से गुजरता हुआ। हमने साहस जुटाया और ऊपर की ओर बढ़े। हर सीढ़ी पर अजीब आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। ऊपर एक कमरा था जिसके दरवाजे पर ताले लगे थे, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ लगाया, ताला अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना आईना था और दीवार पर कुछ लिखा था। वो खून से लिखा हुआ लगता था। वो लौट आई है। रिया डर के मारे पीछे हट गई। अमन ने कहा, भाई, ये तो स्क्रिप्ट से भी डरावना है। मैंने हिम्मत की और आईने में देखा। आईने में सिर्फ मैं नहीं था, मेरे पीछे एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, बिना चेहरा। मैं पलटा, वहां कोई नहीं था। हमने हवेली में रात बिताने का फैसला किया। कमरे में कैमरे लगाए, साउंड रिकॉर्डर ऑन किया। रात के 2:15 पर अचानक विक्रम की चीख सुनाई दी। वो अपने कमरे से भागा हुआ आया, भाई, कोई मेरे ऊपर बैठ गया था। हम दौड़कर उसके कमरे में गए। बिस्तर पर धूल में किसी औरत के पांवों के निशान बने थे, उल्टे। रिया रोने लगी, आरव, चलो यहां से प्लीज। पर मैं अब रुक नहीं सकता था। मुझे जानना था, ये सब सच में हो रहा है या हमारे दिमाग का भ्रम है। मैंने हवेली की पुरानी लाइब्रेरी में खोजबीन की। वहां मुझे एक धूल भरी किताब मिली, राजघरानों का इतिहास। उसमें लिखा था कि रानी मृणाल देवी को जिंदा जला दिया गया था। उसने खुदकुशी नहीं की थी। मंत्री और कुछ सैनिकों ने मिलकर उसे हवेली के अंदर बंद कर दिया था और हवेली को आग लगा दी थी। और वो मरने से पहले चिल्लाई थी, तुम सबके वंश मिटा दूंगी। उस रात से हवेली जलती रही, पर कभी राख नहीं बनी। रात के ठीक 3 बजे हवेली का तापमान अचानक गिर गया। सांसें धुंध में बदल रही थीं। कैमरा अपने आप ऑन हुआ और रिकॉर्ड करने लगा। लाइट्स झपकने लगीं और फिर सामने की दीवार पर एक परछाई उभरी।
वो रानी थी। वही लाल साड़ी, लंबा घूंघट और हाथ में एक तलवार। उसकी आवाज गूंजी, क्यों आए हो यहां? रिया डर से बेहोश हो गई। विक्रम भागने की कोशिश में गिर पड़ा। मैंने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई जानना चाहता हूं। वो करीब आई। उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। उसने कहा, सच्चाई वही है जो खून से लिखी जाती है। फिर उसने तलवार उठाई और दीवार पर वार किया। दीवार से खून टपकने लगा। सुबह हुई तो हवेली के बाहर पुलिस थी। किसी ने रिपोर्ट की थी कि हवेली से चीखें आ रही थीं। पुलिस को हवेली के अंदर रिया और विक्रम बेहोश मिले, पर मैं गायब था। लोग कहते हैं कैमरे में आखिरी फुटेज में वो लाल साड़ी वाली औरत आरव के पीछे खड़ी दिखती है और फिर कैमरा गिर जाता है। आज तक मेरा कोई सुराग नहीं मिला। आज भी हवेली में कोई नहीं जाता। वो हवेली आज भी वहीं है, जयपुर के पुराने हिस्से में। कभी कभी रात के वक्त वहां किसी मर्द की आवाज सुनाई देती है, मैं आरव हूं, रानी लौट आई है।